10 gram of MnO2 on reaction with HCl forms 2.24 liter of Cl2 at NTP. The percentage purity of MnO2 is, ठीक है, एक रिएक्शन दिया है जिसका इक्वेशन भी हमें दे दिया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MnO2, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, ठीक है। रिएक्शन है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, अब परसेंटेज प्योरिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो परसेंटेज प्योरिटी इज जस्ट लाइक आवर एग्जाम्स में परसेंटेज, कितने मार्क्स आए हैं अपॉन में टोटल कितने आने चाहिए थे मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज प्योरिटी इज प्योर वेट अपॉन में टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल वेट या इम्प्योर वेट या सैंपल का वेट एक ही बात, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है अब, ठीक है। अब हमें दिया है 2.24 लीटर Cl2, बस एक यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और बोला है कि MnO2 का जो सैंपल था वो टोटल कितना था 10 ग्राम। इस 10 ग्राम में से कुछ प्योरिटी था और कुछ इम्प्योरिटी था। तो जो भी प्योर पार्ट था 10 ग्राम में से जितना भी प्योर था वो ही क्या गया रिएक्शन में गया, और जो इसमें इम्प्योरिटी थी वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, राइट। तो 10 ग्राम में से जितना भी प्योर था उसने रिएक्शन करा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही Cl2 बना, राइट। सो एक चीज पहले ही बतानी है बच्चों को कि जो भी रिएक्शन से वेट मिलता है हमें किसी भी रिएक्टेंट का, जो भी वेट रिएक्शन से मिलता है वो हमेशा कैसा वेट होता है, एक प्योर वेट होता है। क्योंकि हमने क्या बोला, रिएक्शन में कौन सा पार्ट जाएगा, प्योर वेट जाएगा। जो भी प्योर पार्ट होगा कंपाउंड का वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सो रिएक्शन से हम जो भी वेट निकाल रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, प्योर वेट होगा। तो यहाँ से हम Cl2 के मोल्स कैलकुलेट करते हैं, 2.24 डिवाइडेड बाय, अब इन्होंने बोला है एक चीज कि यहाँ पे NTP है तो बहुत अच्छी बात है, 22.4 रखेंगे। तो इसके कितने मोल्स आ गए, 0.1 मोल्स है ना। 2.24 अपॉन 22.4 हमारे पास क्या आ गए, 0.1 मोल आ गए Cl2 के। अब अकॉर्डिंग टू स्टोइशियोमेट्री जितने मोल्स MnO2 के रिएक्ट करेंगे यानी कि 1 मोल, उतना ही मोल Cl2 का बन रहा है ना। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही बन रहा है। तो जितने मोल Cl2 के हैं उतने ही मोल MnO2 के रिएक्ट करे हैं यानी कि 0.1। अब मैं वेट निकाल सकती हूँ MnO2 का यहाँ से, बिकॉज आई नो ये जो रिएक्शन से वेट निकला है ये कौन सा वाला वेट होगा हमारे पास, प्योर वेट ऑफ MnO2। प्योर वेट आएगा मोल्स इनटू मोलर मास। अगेन MnO2 का मोलर मास इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी शुड नो कि मैंगनीज का मोलर मास जो होता है दैट इज 55, ठीक है, सॉरी 55, यस हाँ 55। तो अब हमें MnO2 का मोलर मास चाहिए ना, तो MnO2 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। 55 प्लस 32 7, तो 87 है मोलर मास MnO2 का। तो 0.1 इंटू 87 गिव्स अस 8.7 ग्राम, 8.7 ग्राम। तो ये क्या आ गया हमारे पास MnO2 का प्योर वेट, क्योंकि ये रिएक्शन से निकला है, रिएक्शन से ही तो निकाला है हमने Cl2 की हेल्प से, है ना। तो बस अब यहाँ पे लगाना है हमें कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी हो जाएगी। प्योर वेट है हमारे पास 8.7 ग्राम, कितने में से 10 ग्राम में से, मल्टीप्लाई बाय 100। So this gives us 87%। तो कितना परसेंट प्योर है MnO2 इस रिएक्शन में, यानी इस 10 ग्राम में 87% ही प्योर है। एंड द क्वेश्चन इज डन, ठीक है। सो क्या क्या चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है कि जो भी वेट हम रिएक्शन से निकाल रहे हैं किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से या रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन से, वो हमेशा किस चीज की निकल रही है, प्योर की। प्योर निकाल लिया, टोटल वेट पता है, एंड देन तो फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। हो सकता है इस क्वेश्चन में आपसे इम्प्योरिटी पूछता, है ना। आज प्योरिटी पूछा है कल इम्प्योरिटी पूछ लेगा, तो इम्प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना प्योर है
उसको माइनस कर देते टोटल वेट में से, तो परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी आ जाती, या फिर 100 - 87 कर देते। इधर वेज जो भी क्वेश्चन पूछता। ठीक है।